हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसकी सीरीज़ में हमने पार्ट डी तक कंप्लीट कर लिया है। ए बी सी डी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस सीरीज़ को थर्ड चैप्टर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट ई करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये पार्ट ई है हमारा। तो आइए आगे करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ हमने पार्ट डी फिनिश करा था उसी के आगे रिज्यूम करेंगे। पार्ट डी में हमने अपनी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर ली थी। पार्ट ई में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 3.6 सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। हमने पार्ट सी में कुछ डिविजिबिलिटी रूल देखे थे। वहाँ पे क्या बोला था, वहाँ पे कुछ पैटर्न्स वगैरह नोट करे थे, उसके हिसाब से देखा था कि किस नंबर से वो डिवाइड हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने एक नंबर दे रखा है हमें 18, उसका फैक्टर पूछा है, उसका फैक्टर निकला 9। ठीक है, 9 निकला। फिर उसने क्या करा, 9 का फैक्टर पूछा है, 9 का फैक्टर हमारा 3। और यहाँ पे फिर उसने क्वेश्चन पूछा है जो 3 है वो क्या 18 का फैक्टर हो सकता है? येस, हो सकता है। फिर उसने बोला है कि 18 का कोई और फैक्टर निकालो। वो निकाला 6 भी हो सकता है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसका एक ही फैक्टर हो। तो दूसरा फैक्टर इसका 6 लिया। फिर वहाँ पे क्या करा, फिर वहाँ पे बोला है कि जो 2 है वो 6 का फैक्टर है एंड वो 18 को डिवाइड भी करता है। समझिए, वहाँ पे पहले 18 लिया, उसका एक फैक्टर निकाला 9, फिर 9 का फैक्टर निकाला 3। ठीक है, फिर यहाँ पे बोला है कि वो जो 3 है वो इसका भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, फिर 18 का कोई और फैक्टर निकालने के लिए बोला, वो निकाला हमने 6। उसने बोला है जो 6 का एक फैक्टर होता है 2, वो क्या है, वो 18 को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली। तो यहाँ पे बोला है चेक दिस, आगे ही बोला उसने चेक दिस फॉर अदर फैक्टर्स ऑफ 18। फिर उसने और डिफरेंट जो 18 के फैक्टर है उससे चेक करने के लिए बोला। अब 18 का और कोई फैक्टर ले लेते हैं हम। यहाँ पे देखो, अब 18 का एक ही फैक्टर बचता है, इन सबको अगर भी ले लेते हम। फिर 18 इटसेल्फ 18 का और क्या, तो फिर ये क्या होता है, इसका फैक्टर 1 भी हो सकता है। तो 1 के अगर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हो उसका भी फैक्टर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है वो, जो 18 है, 18 के जो फैक्टर हैं, 18 के जैसे कोई भी फैक्टर लिख लिया, 9 लिख लिया, 6 लिख लिया, फिर इनके जो फैक्टर्स निकाले हैं, इसका फैक्टर निकाल लिया 3 1, इसके फैक्टर निकाल लिए 2 और 3। तो अगर ये 18 के जो फैक्टर है इनसे कम्प्लीटली डिवाइड होते तभी हम फैक्टर बोलते हैं ना उसे। तो इन फैक्टर के भी जो फैक्टर्स होंगे, इन फैक्टर्स के भी जो फैक्टर्स होंगे वो भी इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। ये क्या है, एक और डिविजिबिलिटी रूल है। फैक्टर के फैक्टर भी जो नंबर दिया होगा उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन लिखो, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स दैट नंबर। अगर कोई नंबर एक नंबर से क्या है, डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 18 9 से डिविजिबल था, तो 18 जो है वो 9 के सभी फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। और एक और यहाँ पे आपको दे रखा है नंबर 24 दे रखा है, 24 दे रखा है, जैसे कोई नंबर यहाँ पे जैसे दे रखा है 8 दे रखा है। अगर 24 8 से डिविजिबल है तो 8 के जितने भी फैक्टर्स होंगे 1 2 4 और 8 इटसेल्फ, 8 तो हमने पहले ही ले लिया है, तो ये वो इन नंबर से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये एक रूल है, डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको बता रहे हैं, ये एक नंबर दिया है आपको 80, यहाँ पे आपको एक नंबर 80 दे रखा है, वो डिविजिबल है 4 से और 5 से। और ये दोनों नंबर क्या है, को प्राइम है। 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 1 एंड 4, 5 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 और 5। को प्राइम नंबर वही होते हैं जिनका 1 और इटसेल्फ फैक्टर होते हैं, वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सॉरी, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और ये दोनों क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे उसने बोला है को प्राइम नंबर कैसे हैं, ये 4 और 5, इसके तो 1 और 4 हैं और इसके 1 और 5 है। इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं ना। अब यहाँ पे बोल रहा है वो, जैसे कि यहाँ पे इनका एक कॉमन फैक्टर था 1। अगर ऐसे कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, दो को प्राइम नंबर्स, ठीक है, तो वहाँ पे उसने बोला है कि इन दोनों के मल्टीपल जो भी आएगा वो भी इस नंबर को, जो गिवन 80 है, वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे उसको, यहाँ पे 60 में समझा रखा है आपको, 60 डिविजिबल है 3 से और 5 से। ये दोनों क्या है, को प्राइम, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। अगर ये 60 को डिवाइड करते हैं तो इन दोनों का मल्टीपल जो भी आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आएगा, जैसे कि 3 × 5 यहाँ पे आ गया 15, तो ये 15 भी इस नंबर को क्या कर सकता है, कम्प्लीटली डिवाइड। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखे हुए, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर्स दैन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। अगर कोई नंबर 2 को प्राइम नंबर से डिवाइड होते हैं तो वो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होंगे। अब यहाँ थर्ड पॉइंट में देखते हैं, यहाँ पे हमको दो नंबर्स दिए गए हैं 16 और 20। ये दोनों जो हैं क्या हैं, वो 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, आगे उसने क्या करा है, ये जो दो नंबर्स हैं
जो इंडिविजुअली इससे दोनों ही 4 से क्या है डिवाइड हो सकते हैं। इन दोनों को क्या करा फिर ऐड कर दिया, जिसका इन दोनों का सम आया 36। और अब वो क्या बोले, जो 36 है वो जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा था वो इसके सम को भी डिवाइड करेगा। देखो 16 और 20 इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों हो गया। इसको 4 से करेंगे, यहाँ 4 यहाँ 5, यहाँ तो हो गया। तो मतलब ये क्या नंबर बना रहा है, अगर इसको यहाँ लिख देंगे इसका संग मल्टीप्लाई में, तो ये 4 × 4 है और ये क्या है 4 × 5। अब यहाँ पे इन दोनों का सम करा तो क्या आया 36। इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 4 × 4 + 4 × 5 ब्रैकेट कर दिया, मीन्स कि हमारा नंबर तो एक ही है 36 आएगा जो। अब यहाँ पे देखो दोनों में 4 है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है 4 जो सम आएगा उसको भी डिवाइड कर सकता है। यहाँ से ये दोनों में कॉमन है तो 4 हमने बाहर ले लिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अंदर 4 रह जाएगा और 5 ये हो जाएगा 4 × 9। इसीलिए जो नंबर है वो इन दोनों के सम को भी क्या कर रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसलिए इन दोनों के सम को क्या बोल रहे हैं वो, अगर इन दोनों का कोई सम आता है तो वो भी इस गिवन नंबर से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये लिखिए स्टेटमेंट, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, अगर कोई 2 नंबर्स सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, तो वो नंबर जो सम कर आएगा वो भी क्या होगा, उस नंबर से डिवाइड हो पाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, अब यहाँ पे हमें बोला है, हमें नंबर दिए हैं, वैसे हम 2 नंबर दे रखे हैं हमें 35 और 20, और ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। अब वहाँ पे क्या बोलता है, एडिशन की बात करी थी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात करी है। डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्शन होता है ना, तो यहाँ पे बोला जो दोनों का डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पे दोनों का डिफरेंस निकाल तो 15 आया, ये नंबर भी क्या होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ उसने पूछा है तो यस, कैसे मैं समझा देती हूँ आपको। देखो 35 और 20 इन दोनों को क्या करा हमने 5 से डिवाइड करा, यहाँ के 7 यहाँ के 4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35 को हम और कैसे लिख सकते हैं 7 × 5, और 20 को हम कैसे लिखते हैं 5 × 4। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या करा डिफरेंस निकाला है, तो ये डिफरेंस में जो बड़ा नंबर वो पहले लिख लिया 35 - 20, इट मीन्स 35 की जगह अपन ये लिखेंगे हम 7 × 5 माइनस 20 की जगह पे हम लिखेंगे 5 × 4। अब यहाँ पे देखो दोनों में 5 कॉमन आ रहा है ना, 5 हमने अगर ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इस चीज़ का मतलब यही ब्रैकेट लगाने का कि ये जो 5 है बाहर मल्टीपल में है और दोनों नंबर से मल्टीपल में, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास 7 और 4। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस आया हमारा 3, तो 5 × 3 क्या बनता है 15 बनता है, और यही अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 तो कॉमन था दोनों में, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए उसने बोला है कि जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सेम एडिशन की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें बस इतना करना है, इसमें माइनस करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना है। इसलिए ये लाइन लिखा, इफ़ 2 नंबर्स गिवन आर डिविजिबल बाय अ नंबर देन देयर डिफरेंस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर, अगर कोई 2 नंबर किसी नंबर से सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा। और वो क्यों होगा मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, यहाँ पे ये जो समझा है ना। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक हम ये करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3.7 है, ठीक है, ये ध्यान रखना, पेज नंबर 60 आप निकाल के पढ़ लेना। यहाँ पे हमें बोल रखा है फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं। यहाँ पे बोले जब कोई नंबर हमें गिवन होता है उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स में, ऐसे मल्टीपल में लिखते हैं जब उसे। ठीक है, ऐसे मल्टीपल में लिखने को प्रोडक्ट बोलते हैं, उसके फैक्टर्स के रूप में। जैसे यहाँ अभी समझाती हूँ, मैं पहले पढ़ लेते हैं पूरा। वी से दैट द नंबर हैज़ बीन फैक्टराइज, इसको क्या बोलते हैं कि हमने नंबर को क्या कर रहा है, फैक्टराइज कर दिया है। यहाँ पे जैसे 24 का लिख कर दिखाया है 3 × 8, इसको हम ऐसे ही बोलते हैं जैसे 3 × 8 मल्टीप्लाई करा 24 का। अब 24 को हम ऐसे एक्सप्रेस करके लिख रहे हैं, 3 × 8 लिख रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, फैक्टराइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 24 को फैक्टराइज करा है, उसके कुछ यहाँ पे फैक्टर्स यहाँ पे लिख रखे हैं कुछ, ये समझाती हूँ टेबल में आपको। यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉक्स में देखो 24 को कैसे फैक्टराइज करें, 2 × 12, सेकंड में कैसे करें 4 × 6, और 24 लास्ट में कैसे करें 3 × 8। ये सब क्या है, उसके प्रोडक्ट्स हैं जो निकाल लिए हमने और उन्हीं को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसी को बोला हमने फैक्टराइज कर दिया। अब आगे उसने फैक्टर जो नंबर है उसके फैक्टर निकालें, फिर जो नंबर है फिर उसके फैक्टर निकालें। जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 2 का फैक्टर तो वही होता है 1 और 2 ही होगा, तो इसके ज़्यादा नहीं लिखे, इसको एज इट इज़ उतार दिया। फिर 12 के लिखे, 12 के 2 फैक्टर निकाल लिए उसने, 2 और 6। तब तक निकालते रहना जब तक कोई नंबर सिंगल नंबर में ना आ जाए, जिसका और कोई फैक्टर ना निकले, मतलब जो प्राइम नंबर ना बन जाए। ठीक है, यहाँ पे 6 के निकाले, फिर 6 के आगे 2 और 3, तो ये सीरीज़ बन गई हमारी कुछ ऐसे, मतलब ये 24 के फैक्टराइज कर दिया हमने। यहाँ पे 24 में फिर 4 और 6, 4 के निकाले तो 2 निकला, 6 के निकाले
6 के निकाले तो 1 मिनट, 6 के यहाँ पे 6 को एज इट इज़ उतार दिया, इसके नहीं करें अभी। तो फिर नेक्स्ट जो लाइन थी, नेक्स्ट लाइन में हमने क्या करा, फिर 6 निकाल दिया, 2 और 3, इसको ऐसे कर दी हमने, स्प्लिट करते रहना हमें आगे, जब तक वो क्या हो जाए, सिंगल नंबर में ना बदल जाए, मतलब जिसकी और आगे फैक्टर हम ना कर सकें, मीन्स प्राइम नंबर्स में। फिर ऐसे 3 और 8, 3 तो ऑलरेडी क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। फिर 8 के निकालने से 2 2 2, बस हमारे निकल गए। इसकी क्या निकल गई है, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ वो बोल रहा है, एक और चीज़ देखो क्या बोल रहे हैं, जो भी यहाँ पे जो इतने भी फैक्टराइजेशन है 24, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे सबके फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम किस एक ही फैक्टराइजेशन में पहुँचे, जो कि है ये 2 × 2 × 2 × 3, ये लास्ट फैक्टराइजेशन जो कि सब इसमें ही आके ख़त्म हुए हैं। यहाँ पे बोला है कि इन दिस फैक्टराइजेशन द ओनली फैक्टर्स 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, यही जो मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर्स तक लाना होता है, यही दो क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। सच अ फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मीन्स प्राइम नंबर तक लाना। फिर उसके बाद प्राइम नंबर के तो क्या सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सेम यहाँ 36 में करें, 36 में भी उसके फैक्टर्स निकाल दिए गए, जैसे 2 × 18 में लिखा, फिर 3 × 12 में, फिर 4 × 9 में, फिर 6 × 6 में, ऐसे ही आगे क्या कर रहे हैं, इनके फैक्टर निकाल दिए गए, जब तक एक सिंगल प्राइम नंबर या जितने भी प्राइम नंबर इसमें आते हैं वो हमें नहीं मिल जाता। इसके आगे हम नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे ये प्राइम नंबर है। यहाँ पे इसके लास्ट क्या बनता है, ये ऐसे बनते हैं 2 × 2 × 3 × 3 द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36, सबके यही आ रहे हैं। इसके आगे लास्ट में खोलेंगे तो इसके यही आएंगे 2 × 2 × 3 × 3, और 2 और 3 दोनों हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं। बाकी फैक्टराइजेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने तो हमें एक नंबर पे आना होगा जो प्राइम नंबर्स हो, जिसके आगे फैक्टर्स हम आगे नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे फिनिश हो जाए वो, जैसे कि ये सारे एक ही पे आके एंड होते हैं, 2 × 2 × 3 × 3। नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट पेज में हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर ट्री के बारे में। अब यहाँ पे जैसे कोई भी नंबर है, फिर उसका फैक्टर निकालते जाना है हमें, ठीक है। जैसे 90 था, 90 कैसे लिख लिया, 90 10 × 9, ये फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक। फिर 10 के करे उसने 2 और 5, 10 के करने के बाद 9 था यहाँ पे, फिर उसने 9 के भी कर लिए 3 और 3, ये क्या बना लिया उसने, ये फैक्टर्स निकाले हैं, मतलब जो फैक्टर निकाले फिर उस नंबर के भी फैक्टर निकाले हैं, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। एक ट्री की तरह बनता जाता है ये, इसलिए इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। लास्ट में ये ऐसा दिखता है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन करने में काम आएगा आगे। यहाँ पे उसने 2 नंबर दे रखे हैं, यहाँ पे ट्राई दिस फॉर नंबर 8 and 12, तो इन दोनों का करके देख लेते हैं, 8 और 12 का। 8 के करते हैं, इसको हम कैसे 2 और 4 ये निकाल लिए, फिर 4 के आगे करें हमने 2 और 2, तो ये क्या हो गए, हमने फैक्टराइज कर लिए, मतलब ट्री में ऐसे कन्वर्ट कर लिए, फैक्टर ट्री बना लिया इसका। और अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमें लिखने के लिए बोलेंगे तो क्या होंगे इसके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 2 × 2 × 2 मीन्स एक 2 है जो इसमें प्राइम नंबर है, ठीक है। 8 हो गया। अब पी कर लेते हैं 12 को हमने लिखा 6 × 2 में, यहाँ पे फिर 6 को लिखा हमने 2 × 3 में, ये क्या बन गया इसका फैक्टर ट्री। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के लिए बोला तो 2 × 3 × 2 ऐसे लिख देंगे, ये वाला 2 भी ले लेंगे, ठीक है। इसमें 2 प्राइम नंबर्स हैं 2 और 3, बस ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब यहाँ पे कॉर्नर पे हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, ट्राई दीज के क्वेश्चंस, ये कर लेते हैं। हम इसको भी कैसे करेंगे, फैक्टर ट्री बनाकर करेंगे। फैक्टर ट्री इसलिए बताया हमें यहाँ पे कि उससे ईजी हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन करना। जैसे अभी हम 16 कर लेते हैं, 16 का करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे 4 × 4, तो फिर 4 के करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2, और इसके हो जाएंगे 2 × 2। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिए तो 2 × 2 × 2 × 2, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। 16 हो गया। देखो एक चीज़ और समझाती थी इसी नंबर के साथ, ये ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने 16 का 4 और 4 लिखा कि 4 और 4 ही लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे अब मैं ले लेती हूँ 2 और 8, 2 और 8 ले लिया, फिर 8 के कर दो, ये हो जाएगा 2 × 2 × 2, सिंपल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पहले बोला वैसे ही करना है, आप कैसे भी फैक्टराइज कर सकते हो उसे। 28 के होगा हमारा 2 × 14 कर लेते हैं, फिर 2 का तो नहीं होगा आगे, फिर 14 का हो जाएगा 2 × 7, तो 28 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 2 × 7, ठीक है। अब 38 के कर लेते हैं, 38 का जाएगा 2 × 19, 2 का भी आगे नहीं होगा, 19 का भी आगे नहीं होगा, तो 38 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 2 × 19, बस। ट्राई दीज के क्वेश्चन भी हो गए।
आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल नंबर 7 में, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी कैसे करें उसने, जैसे कोई अगर बड़ा नंबर है, ये है, अगर ऐसे ट्री बनाते रह जाओगे ना फिर तो ऐसे ऐसे बनाते बनाते बहुत नीचे तक आ जाओगे, क्या पता स्पेस बचे ना बचे। तो एक और तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कर रखा है उसने, ये देखो यहाँ पे उसने क्या कर रखा है, ये भी नंबर जो गिवन है ये लिख लिया पहले, उसको किसी पर्टिकुलर नंबर से जो उसे डिवाइड, आपको डिविजिबिलिटी रूल समझाया था ना, देखो इसके पीछे क्या है, 0 है, ठीक है। अब ऐसा नंबर लेना जो कि क्या हो, प्राइम नंबर हो, इसको डिवाइड करने के लिए, और प्राइम नंबर 2 है जिससे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आप 5 से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो पीछे 0 है, तो 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस से या तो 0 होना चाहिए तो 5 होना चाहिए, और 2 से भी हो सकता है। तो ये 2 नंबर है जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसने 2 से स्टार्ट करा, फिर ये नंबर आया, फिर उसको 2 से करा, फिर ये नंबर आया, यूनिट प्लेस से 5 आ गया तो 5 की ज़रूरत है, फिर 5 करा। अब ये जो नंबर क्या है, ये 7 से डिवाइड हो सकता है तो इसको 7 से करा, फिर नेक्स्ट 7 ही था, फिर इसको 7 से करा। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, ठीक है। अब अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.5, यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें क्या पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो अपनी स्टेटमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं ए से। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट इज़ मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। तो 3 से, जैसे कि कोई नंबर है 6 है, ये तो डिवाइड हो सकता है ना, 6 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, बट ये क्या 9 से भी डिवाइड हो सकता है, नहीं। ये तो हमें साफ पता चल गया, कोई भी नंबर ले, कोई सा भी ऐसे नंबर ले लो जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे 3 से ले लिया था मैंने 6, ऐसे 18 ले लेता, अगर 18 के लिए हम ये चीज़ बोलते तो हाँ 18 को कर सकता था 9, बट कोई और नंबर भी है जो अब छोटे से छोटा नंबर लेना है ऐसी चीज़ के लिए, जहाँ पे ऐसे जिस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा हो और पूछने वाला नंबर जिससे होना हो वो बड़ा हो, तो छोटे से छोटा नंबर लेने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे क्या है, नहीं ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम अपनी, स्टेटमेंट बी। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। 9 से क्या क्या डिविजिबल हो सकते हैं, इसके मल्टीपल सकते हैं, 18 हो सकता है, और क्या हो सकते हैं 27 और 36, 3 काफ़ी हैं। तो ये क्या 3 से हो सकते हैं, 3 से तीनों 3 यस, ये तीनों को करता है, तो ये क्या है हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। सी, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6। अगर कोई नंबर जो 18 से डिविजिबल है, क्या वो दोनों से डिविजिबल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे, देखो हमें डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कोई नंबर दे रखा है, ऐसे दिया था ना उसमें नंबर, तो हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं 18। अगर इसके फैक्टर्स में 18 के फैक्टर में 3 और 6 आते हैं तो हाँ हम बोलेंगे कि जो गिवन नंबर है जो 18 से डिवाइड हो सकता है वो इन दोनों नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 और 9 एंड 18। 3 तो आ गया, 6 कैसे आएगा, 6 हमारा आ जाएगा 3 और 2 से, है ना। फैक्टर ट्री में निकाल के दिखाती तो आपको बेटर समझ में आता, फैक्टराइजेशन करके। वैसे भी समझा देती हूँ। ये 18 है, 18 की फैक्टराइजेशन है 2 और 9 और 3 और 3 8, ठीक है। यहाँ पे अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ये लिख लिया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 × 3 × 3 6 बना रहे हैं ना ये, तो फिर ये क्या है जो 18 से डिवाइड हो सकता है वो दोनों नंबर 3 और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। डी पार्ट, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, दोनों से क्या हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो क्या वो 90 से भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे जैसे 9 से कोई नंबर 18 ही मान लो डिविजिबल है, बट ये 10 से है नहीं, तो ऐसा नंबर है जो दोनों से ही डिविजिबल है, दोनों ही इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आता है 90 आता है। अगर जो भी नंबर होगा, मान लो n नंबर है जिसमें क्या है 9 भी है और 10 भी है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल में ही होंगे ना 9 10, अगर हम निकालते हैं तो ये दोनों यहाँ पे भी मल्टीपल है मीन्स, और ये 90 देख लो 90 क्या है वो इन दोनों का मल्टीपल है ही। तो यहाँ पे क्या है, अगर जो नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो सकता है वो इन दोनों के मल्टीपल से डिवाइड हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट होगी हमारी कम्प्लीटली ट्रू। यहाँ पे हम ट्रू लिख देंगे, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। आगे उसने यहाँ पे ई में बोला है इफ़ 2 नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। वन ऑफ देम नहीं, दोनों प्राइम होने चाहिए। अगर पूछे कोई नंबर को प्राइम है, कोई 2 नंबर जैसे 2 और 3 ये को प्राइम है, तो उन दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, नहीं दोनों के दोनों को क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स हो गई, या हमने पीछे पढ़ा था।
एफ पार्ट में दे रखा है उसने ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, जितने भी नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, मस्ट ऑल्सो भी डिविजिबल बाय 8। सेम वो ऊपर ए पार्ट वाला क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे बोले अगर 4 से हो सकते हैं तो क्या 8 से हो सकते हैं, तो 4 से देख लेते हैं। 4 से हमारा हो जाता है 8, 12, 16। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो नंबर्स हैं 8 से, चलो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बट ये नहीं होगा, तो हम सीधा क्या बोलेंगे, नहीं नहीं हो सकता, ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। जी पार्ट में उसने बोला है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यस, 8 के फैक्टर में 4, जैसे 8 के फैक्टर्स निकाल लिए 1, 2, 4, 8, तो 4 आ रहा है ना, तो यस ये हो सकता है, ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, ये पीछे हमने पढ़ा था, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अगर कोई दो नंबर्स एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं तो इन दोनों के नंबर का सम भी उस नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। आई में इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय सम ऑफ 2 नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द 2 नंबर्स सेपरेटली। इसका देखो ये एग्जाम्पल देख रही समझ, जैसे अब यहाँ पे लिख लेते हैं 5 और 10, ये आ गया हमारा 15, तो इसको जो इनका सम है वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इंडिविजुअली इनको डिवाइड करेगा 5 को और 5 को, यस ये कर रहा है। अब एक और देख लेते हैं अपना वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे ही नंबर ले लेते हैं, ऐसे ही नंबर ले लेते हैं जिनका सम 15 है, जैसे 6 और 9, ये बना रहे हैं हमारा 15, 5 इन 15 को डिवाइड कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली क्या इनको डिवाइड करेगा 5, नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई। सिर्फ ये नहीं कि एक देख लिया तो वो सही आ गया तो वो सही कर देंगे, एक दो एग्जांपल्स चेक करने हैं, ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है हियर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्री फॉर 60, 2 फैक्टर ट्रीज बना रखे हैं, मिसिंग नंबर हमें फिल करने हैं, जैसे 60 का 6 और 10 निकाला, फिर 6 के हो जाएंगे 2 और 3, 5 का निकाला 5 और 10 का हो जाएगा 5 और 2, ठीक है, ये हो गया। बी पार्ट में 60 का बनाया 30 और यहाँ पे क्या आएगा 30 इंटू 2 से ही तो बनेगा 60, फिर 30 के लिए 10 निकाला है तो यहाँ पे कितना होगा 3, और 10 के क्या हो जाएंगे 2 और 5, ये कंप्लीट कर लिया हमने अपना ट्री। आगे थर्ड क्वेश्चन में उसने बोला है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर्स। ऐसे कौन सा नंबर है जो फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं होता, इन प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं ऑफ कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में वो होता है हमारा 1, ठीक है। फोर्थ, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें क्या लिखना है, 4 नंबर का सबसे बड़ा नंबर लिखना है, 4 डिजिट का लिख लेते हैं 9999। अब ये देखो ये नंबर बड़ा है ना, अब इसका ट्री बनाने बैठेंगे तो बड़ा बनेगा और छोटा भी हो सकता है, बट इसको हम वही डिविजिबल वाले मेथड से करेंगे। पहले कर लेते हैं, पहले हम प्राइम नंबर लेना है ना, तो 3 ले लेते हैं, 3 से हो जाएगा, इन सब का सम करोगे तो जो भी सम आएगा उसको वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ जाएगा 3 3 3 3, ये भी 3 से हो जाएगा 1 1 1, और इसके बाद आएगा हमारा 11 से हो जाएगा ये 11 + 11, दोनों नंबर साथ में तो 0 लगाते हैं ना, 0 फिर 11 + 11। अब ये 101 तो नहीं होगा, तो सीधा ये 101, तो 9999 मतलब 9999 के प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 11 इंटू 111, ठीक है। फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, अब फिफ्थ में बोला उसने राइट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिख लेते हैं 1 0 0 0 0, 5 डिजिट का हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 2 है सबसे छोटा, 2 ले लेते हैं 5 0 0 0, फिर 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 10 0 0, फिर 2 2 ज़ा 2 2 2 ज़ा और 2 5 ज़ा, फिर 2 से हो सकता है 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। अब देखो 5 है यूनिट प्लेस है तो 5 से करेंगे, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 5 से होगा, फिर 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 5 फिर तो 5 से होगा ये 5 5 ज़ा और लास्ट 5 बचा। तो ये क्या है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको लिख लेते हैं किसके, ये हैं 10,000 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 4 टाइम 2 और 4 टाइम्स 5। फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ, यहाँ पे 6 में उसने बोला फाइंड ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1729 के, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उनका असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना है, फिर कोई रिलेशन हो तो वो ढूंढना है उनमें। तो निकाल लेते हैं जल्दी से 7 2 9, तो ये हमारा ये किसी नंबर से डिविजिबिलिटी रूल में नहीं है तो 7 से चेक कर लेते हैं, इसे 7, तो 7 2 ज़ा 14, 7 4 ज़ा और 7 7 ज़ा। अब ये आगे हमारा
13 से कर लेते हैं, 13 वन ज़ा एंड 13 नाइन ज़ा 100 होता है ना, 117 हो गया। अब 19 का तो 1 ज़ा, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए तो 7 देन 13 देन 19 अरेंज कर दिया। कोई रिलेशन ढूंढना है इनमें, देखो पैटर्न में अगर नोट करोगे ना यहाँ पे नोट करोगे तो 7 से 13 में जाने के लिए 6, 13 से 19 में जाने में 6, मतलब क्या है डिफरेंस इनका कितना आ रहा है, 6 और 6 आ रहा है। तो यही क्या है, इसमें क्या है, रिलेशन द डिफरेंस बिटवीन प्राइम फैक्टर्स आर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होंगे, उनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। इस स्टेटमेंट को क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है। तो एक बार हम 6 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 2 एंड 3। जो भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने का उसके प्रोडक्ट बोला है ना, तो उसमें हमारा 2 भी आएगा 3 भी आएगा। 2 एक इवन नंबर तो होना चाहिए, तो 2 3 जो भी प्रोडक्ट होगा वो 6 से होना चाहिए डिविजिबल। इसके अगर हम क्या निकालेंगे, मल्टीपल्स निकालेंगे, तो इसके मल्टीपल्स हो जाएंगे 12 18 24 30 36। इनमें चेक कर लेते हैं कि इसमें 2 और 3 इसके हो जाएंगे 4 3 मीन्स 2 2 2 3 हाँ हो रहा है। और ये क्या 6 से डिविजिबल है, हाँ है। फिर यहाँ पे 18 के करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 9 और 3 3, हाँ 6 से डिविजिबल हो रहा है। और बट ये क्या है, देखो यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, भाई कॉन्सिक्यूटिव तो नहीं है ना, 2 2 3 मीन्स ये रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ 3 रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों हम हटा देंगे, फिलहाल हो रहे हैं बट कॉन्सिक्यूटिव नंबर चाहिए। 24 का कर लेंगे, 24 में 2 और 12 और यहाँ पे निकल जाएगा हमारा 3 और 4। इसको हम 2 और 6 भी कर सकते थे, फिर 2 और 6 में 3 और 2 निकल जाता। तो हमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर मिल रहे हैं, हमें 2 भी मिल रहे हैं, 3 भी मिल रहे हैं और 4 भी मिल रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, जब हमें मिल गया तो हम सीधा लिख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा हमारा, 24 होगा, जिसके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स निकालेंगे हम, जैसे 2 का 3 का एंड 4 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक तो ये, और क्या है ये 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 8 में इसको इरेज कर लेते हैं। 8 में उसने बोला है हमें सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव और नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। इसमें एग्जांपल्स की मदद से हमें समझाने हैं। क्या बोला है, 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए, उनका नंबर क्या हो, वो 4 से डिविजिबल हो। तो देखते हैं हम चेक करके, पहले 4 के फैक्टर तो वही होंगे, एक मिनट, 4 के फैक्टर तो हमारे हो जाएंगे 2 और 2, ये तो नंबर नहीं है, ये तो, पर हमें यहाँ बोला है सम के लिए बोला है, तो यहाँ पे अब हमें ये देखने की जरूरत नहीं है 2 है कि 3 है, हमें भी सीधा नंबर से देखते हैं। 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ऐसे कौन से नंबर बनाएंगे, हमारे नंबर्स बना सकते हैं जो 2 ऑड नंबर हो और इवन नंबर बनाते हो। तो 2 तो नहीं लेंगे, 2 छोड़ देंगे, 3 4 भी छोड़ देंगे, फिर 5, हाँ ये 8 बनाता है और 8 क्या है 4 से डिविजिबल है। फिर 5 के बाद 6 तो इवन नंबर होता है, छोड़ देंगे, 7 8 भी छोड़ेंगे, 9 ये हमारा बना रहा है 16, हाँ ये भी हो रहा है। 9 के बाद 10 नहीं होगा, फिर 11 और 12 13 24 ये भी हो रहा है। ठीक है, ये आप एग्जांपल लिख देना, यही से ही इसको वेरीफाई हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। किस में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब यही है कि इतना उसको लास्ट तक पहुंचा देना कि प्राइम नंबर्स हमारे हों। ठीक है, कोई कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये एक चेक करते हैं, 2 का नहीं हो सकता, आगे 3 के भी नहीं होंगे, 4 के हो सकते हैं, तो ये नहीं है हमारा। 56 में 7 प्राइम नंबर है कम्प्लीटली, 2 भी है, ये है। 70 में 2 का 5 एंड 7 ये तीनों क्या है प्राइम नंबर, इनके आगे फैक्टर्स नहीं निकाल सकते, ये है। 54 में 2 3 ये दोनों ठीक है। 9 ये ठीक नहीं है, 9 के हम आगे कर सकते हैं 3 एंड 3, तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है जिनको क्रॉस करें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमें हिंट दे रखा है 5 और 9 क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं और उनकी क्या करना है, इंडिविजुअली हम इसकी क्या कर सकते हैं, फिर डिविजिबिलिटी रूल से इसका डिविजिबल देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 45 तो वही स्प्लिट करा 5 और 9, ठीक है जैसे उसने बोला था। फिर 5 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 5 1 1 0, तो 5 आ रहा है यूनिट प्लेस में, तो ये 5 से तो क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब 9 से चेक कर लेते हैं। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करता, कि जितने भी यूनिट प्लेस में नंबर है वो क्या कर देना, हमें प्लस कर देने। तो अगर इनको सबको हम प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 9, और 9 से डिविजिबल होता है, तो ये भी हमारा क्या है, 9 से डिवाइड हो सकता है, तो येस।
द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 इंटू 9 45। ये रीस्टेटमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 18 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, दोनों से 18 डिवाइड हो सकता है और उनके मल्टीपल से 6 से भी डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली एक कोई नंबर है जो कि 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो सकता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो इनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। प्रोडक्ट क्या इनका 24। तो वही एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं एक दो। जैसे कि हम नंबर लेते हैं कोई सा 4 का मल्टीपल, ऐसे कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, पहले 4 के और 6 से निकल लेते हैं। इसकी हो जाएगा 8, 12, 16, 20, इतने लिख लेते हैं, काफ़ी हैं। 12, 18 और 24, 30 नहीं, अभी निकालने पड़ेंगे 4 के, और 24, तो 24 आ जा रहा है हमारा। एक मिनट, उसने बोला नहीं, इसे छोटा भी है ना, 12 मिल रहा है हमें, तो अभी 24 को छोड़ देते हैं, 12 देख लेते हैं हम। 12 चेक लेते हैं पहले, छोटा नंबर 12 4 से भी है और 6 से भी है, बट इनका अगर मल्टीपल निकालेंगे 6 और 4, ये हो जाएगा 24। तो 12 का क्या हो सकता है, 24 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, 24 12 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो ये एक एग्जांपल से मीन्स 12 से इसको आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख देना नो, नंबर 12 इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 and 4, बट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 24। ये रही स्टेटमेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हमें आई एम अ स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, बस 4 बोला है ना, तो 4 हमारे पास हो गया और हमने कॉन्जिक्यूटिव ले लिया। अब क्या करो, सीधा इनका क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा रहेगा 210, ठीक है। यही है वो नंबर जो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हमारा ये पार्ट ई यहीं फिनिश होता है, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट एफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है, ठीक है। थैंक यू।